मैं तो भूल गया क्या बताया था मैंने। चलो मैं पूछ लेता हूँ स्वामी जी आपके बारे में। वो थोड़ी याद रहता है। जी स्वामी जी, हाँ। मैं ये पूछ रहा, पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा तड़प रहा हूँ स्वामी जी हम्म। कि मुझे एक होना है। हम्म। अब दो दो बने हुए हैं स्वामी जी, एक संसारी और एक सन्यासी। हम्म। नहीं 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 नहीं, पहली बात तो ये भ्रांति निकाल दो। जी जी। संसारी और सन्यासी दो नहीं है, वो दोनों एक ही पहलू के हिस्से हैं। जी स्वामी जी, मैं आप हाँ। मतलब मेरे हाँ वो अंदर से, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, हाँ बोलिए आगे। जी मुझे अंदर से ख्याल आता है कि मुझे एक होना है, कि एक मतलब संसार को दोबारा से जीना की कोशिश है स्वामी जी, ऐसा मतलब प्लान कर रहे हूँ, हम्म। ऐसे विचार आते हैं मुझे। हम्म। समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, वो मैं अभी समझ गया मैं क्या बताया था मैंने। वेद का एक बहुत प्यारा वचन है। जब तुम साधारण व्यक्ति होते हो ना, साधारण जीवन जीते हो ना, तब नदियां नदियां थी, पहाड़ पहाड़ थे। जैसे ही तुम साधक हो जाते हो, साधना में जुट जाते हो, कुछ पाने, कुछ उपलब्धि के अर्थों में दौड़ने लगते हो, तब नदियां नदियां नहीं रहती और पहाड़ पहाड़ नहीं रहते। और जैसे ही तुम सिद्ध हो जाते हो, समाधि को उपलब्ध हो जाते हो, समाधान को उपलब्ध हो जाते हो, तो फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़। बहुत सुंदर वचन है ये, बहुत क्रांतिकारी वचन है। वो सहजता फिर से लौट आती है। वो सहजता क्यों खो गई? क्योंकि मन सघन हो गया, मन की मालकियत मजबूत हो गई, तो वो सहजता खो जाती है। ये जो दीपू है ना, वो जो दीपू की आइडेंटिटी है ना, क्योंकि वही तो आदत बचपन से लेके अब तक निर्मित की थी, तो वो मजबूत हो जाती है। अब जैसे ही वो मजबूत हो जाती है, दीपू की आइडेंटिटी, तो सीधी सी बात है कि वो जो सहजता थी, वो जो तुम्हारा असली स्वभाव था, वो कहीं पीछे छूट जाता, खो जाता। वही बेचैनी है संसार की। संसार की बेचैनी धन कम है इसलिए है, ये भ्रांति में मत रहना। या रिलेशन में कहीं तकलीफ है इसलिए बेचैनी है, ये भ्रांति है तुम्हारी। असली बेचैनी ही यही है कि तुम स्वभाव से कहीं दूर छिटक गए हो, कहीं दूर चले गए हो, गलत दिशा में गलत यात्रा कर ली, दूर हो गए, अपने घर से दूर हो गए। अब जैसे ही तुम लौटना शुरू होते हो, वो लौटना शुरू होने का मतलब तुम साधना में प्रवेश किए, तुम ध्यान की यात्रा में अग्रसर हो गए। लौटने का मतलब ही यही कि तुमने ध्यान शुरू किया, मतलब तुमने अंतर की यात्रा शुरू की। अब जैसे जैसे तुम अंतर की यात्रा में अग्रसर होंगे, वैसे वैसे जो हमारा असली घर है, जो दीपू नहीं था उसके पहले भी था, और कल ये दीपू चला जाएगा फिर भी रहेगा, उस स्वभाव की ओर तुम करीब आने लगते हो। और जितना तुम उसके करीब आते हो, एक बात साफ होने लगती है कि यहां दो थे ही नहीं, सिर्फ एक है। उसी को अद्वैत कहा। तो ये जो आपको अनुभव हो रहे हैं ना, वो अनुभव उसी अर्थों में है कि वो सरलता फिर से लौट आएगी। तो मैंने जो शुरुआत में समझाया था, वो इसी संदर्भ में था कि जब वही सरलता, वही सहज होना जब फिर से लौटता है ना, तो मन आखिरी दाव लगाता है।
मन कहता है अरे क्या बात कर रहे हो दीपू, ये तो तुम पहले भी जी रहे थे, ये सहज और सरल होना तो कोई उपलब्धि नहीं हुई बुद्धत्व की, और फिर से तुम वही धंधे पे लगोगे सहज होने के, तो क्या उपलब्ध हो जाएगा? मन ऐसे तर्क करता है और तुम्हें सहज होने से रोकता है। जो लोगों की यात्रा किनारे पर आ गई है और छलांग नहीं लगा पा रहे, उसकी वजह ये एक ही है कि वो फिर से उस सहज जीवन को स्वीकार नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, क्योंकि मन उसे करने नहीं देता। तुम्हें तो कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि तुम ध्यान से गुजरे हो सालों से, और ये क्या, वापस वही खेती, वही बैल, वही ट्रैक्टर, वही साधारण सहज आदमी। मन स्वीकार नहीं करता, और मन तुम्हें उसके लिए राजी करता है कि तुम स्वीकार मत करना, तुम तो ध्यानी हो, तुम्हें तो कुछ खास होना चाहिए, जैसे वो सर पे सिंग लगे होने चाहिए। किसी बुद्ध पुरुष के सर पे सिंग देखे हैं क्या आपने? होने चाहिए। मन ऐसे तर्क करता है, कुछ खास, बुद्ध पुरुष मतलब आहा, ऐसे ही हाथ जोड़ते जोड़ते घूमते रहे, ऐसे ही रोप पहनकर घूमते रहे, लंबी सी दाढ़ी बनाकर घूमते रहे। अब समझ में मैं क्या बोलता हूं? उसमें वो सहजता खो जाती, और सहजता खो गई तो तुम स्वभाव से चूक गए, मतलब घर से दूर हो गए। तो परिणाम में वही सहजता, वही साधारण होना फिर से लौट आता है। वो नदियां फिर से नदियां हो जाती है, पहाड़ फिर से पहाड़ हो जाता है, वो अवस्था आ जाती है। लेकिन उसके लिए मन तैयार, राजी नहीं होता। बस ये अड़चन। समझ में आ रहा है ना? जी स्वामी जी। ये अड़चन। स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये यात्रा बिना किसी मतलब के किसी